विधानसभा चुनावों के पहले चरण को मात्र कुछ घंटे बाकी। कल पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में भी कल डाले जाएंगे वोट। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टी की गई रवाना। सांभा में विधानसभा चुनावों की तैयारियां लगभग मुकम्मल। तीसरे चरण में 3 विधानसभाओं में होने जा रहे हैं मतदान। 32 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 2,61,000 वोटर। 3 विधानसभाओं में 323 मतदान केंद्र किए गए स्थापित। गणेश विसर्जन के साथ श्री गणेश महोत्सव हुआ संपन्न। जम्मू संभाग में कई जगह गणेश जी की मूर्तियां विसर्जित की गई। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल बुधवार को जम्मू कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले की 3, डोडा की भी 3 और डोडा की 2 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे हैं मतदान के मद्देनजर आज तीनों जिलों से पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों की ओर रवाना की गई हैं। रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो हर किसी को इंतजार था जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का और ये 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर मुकम्मल तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। और आपको बता दें कि कल पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों में चुनाव होने जा रहे हैं और कल डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में भी वोट डाले जाएंगे। और पोलिंग पार्टीज को लेकर अगर बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो रवाना कर दी गई है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता वसीम गत्तू जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा, लंबा इंतजार और 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरकार कल पहले चरण का मतदान है, क्या कुछ तैयारियां वहां की गई हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से जब अनाउंसमेंट हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव काफी ज्यादा देखने को मिली और यहाँ पे लगभग सारी तैयारियां जो मुकम्मल हो चुकी हैं। लगभग आज सुबह 6 बजे से हम ग्राउंड पे हैं। हम देख रहे हैं कि अलग अलग टीमों को अलग अलग एरियाज में भेजा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी पोलिंग पार्टीज है उनको एरियाज में भेजा जा रहा है और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ पुराना कहीं पे जिसकी हिस्ट्री रही है किसी इलाके के अंदर, वहां पे देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा रेफरी को वहां पे भेजा जा रहा है। चाहे पुलिस को लेकर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सीनियर ऑफिसर भी वहां पे जा रहे हैं और पीसफुल तरीके से इलेक्शन भी होगी। जिस तरह से एमपी इलेक्शन में लोगों में जज्बा देखा जा रहा था, इस इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि लोगों में ज्यादा जज्बा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अपना एमएलए उनको बनेगा और चीफ मिनिस्टर बनेगा। इस चीज में लोगों में खुशी काफी ज्यादा देखी जा रही है, उनकी बात सामने रखी जाएगी। और अगर हम इस इलेक्शन के हवाले से बात करें, लगभग अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इस पे पूरी नजर रखी हुई है और साथ साथ में शहर के अंदर भी पूरे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज देखने को मिल रही है इस बार कि जो पोलिंग स्टेशन जहां पे होगा उसके अंदर एक सीसीटीवी कैमरास लगाया है। चाहे अगर किसी के अंदर भी किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई लाइन आउट सिचुएशन खराब होती है, कोई शोर शराबा देखा जाता है तो जरूर उन लोगों पे वसीम, नजर क्या रखी जाएगी। कुछ लगता है जिस तरीके से और लोकसभा चुनाव में तस्वीरें सामने आई थी और बढ़ चढ़कर वोटिंग जो है वो देखी गई थी, इस बार विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए, लोग अपने मुद्दे लेकर तैयार है, प्रशासन जो है लोगों के वोट लेने को तैयार है, सरकार तैयार है, क्या कुछ लगता है डोडा में इस बार किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, डोडा शहर के अंदर बहुत सारे बाहर के लोग रहते हैं, अलग अलग एरियाज के, अलग अलग गांव के लोग यहाँ पे रहते हैं। आज आप देखेंगे शहर आपको खाली देखने को मिलेगा, बहुत कम लोग आपको शहर के अंदर। इसका ये मतलब है कि कल ही लोग यहाँ से अपने इलाकों की तरफ रवाना हो चुके हैं। कल दिन का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि 18 तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि कब ये दिन आए और अपना वोट, हम कीमती वोट डालें। तो देखना होगा कल किस तरह की वोटिंग रहती है। और जहां पे अरेंजमेंट्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, काफी अच्छे अरेंजमेंट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नजर रखी हुई है। एसएसपी डोडा की तरफ से काफी अच्छे अरेंजमेंट्स रखे गए हैं और लोगों में भी काफी जज्बा, खुशी देखी जा रही है कि इस बार काफी अच्छी तादाद में वोट हम डालेंगे। तो देखना होगा कल किस तरह की तस्वीरें और क्या देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल वसीम, इसी के साथ सिक्योरिटी के हवाले से खास तौर पर बात की जाए, क्योंकि अभी ये देखने को मिला कि डोडा जो है वो काफी ज्यादा आतंकवाद को लेकर सक्रिय रहा है और इसी में सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो शहर में पोलिंग बूथ्स पे और पोलिंग पार्टीज जो रवाना की गई है उनको लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है?
देखिए, मैंने पहले आपको बताया जो पोलिंग पार्टीज अलग अलग एरियाज में भेजी गई, वहां पे हमने ये देखा कि जहां पे किसी इलाके के अंदर आज से कुछ बरस पहले कोई हादसा वहां पे हुआ है, शोर शराबा हुआ है, वहां पे हमने देखा कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भेजी गई है। चाहे मेरे पीछे आप देख सकते हैं म्युनिसिपल कौंसिल का ऑफिस है, यहाँ पे भी पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, वहां पे मैंने देखा कि बाहर सिक्योरिटी रखी गई है, अंदर सिक्योरिटी रखी गई और 2 दिन पहले ही अरेंजमेंट्स किए गए। तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और जहां पे आपने आतंकवादियों की बात कही, तो बिल्कुल शहर के अंदर सारा जो सिस्टम है बिल्कुल दुरुस्त है। लोग काफी खुश इस बार नजर आ रहे हैं और सिक्योरिटी आप देख सकते हैं किस तरह से गश्त अब शहर के अंदर लगा दी है। कल देर रात भी ये तस्वीरें हमें देखने को मिली थी, तो देखना होगा कि कल का दिन किस तरह का रहता है। और जिस तरह का माहौल, हमें काफी खुश नजर आ रहे हैं लोग, और यही माहौल कल भी हमें जरूर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल वसीम, इसी के साथ क्या कुछ लगता है, लोग अपने मुद्दों को लेकर तैयार हैं इस बार डोडा के, क्योंकि रैलियां जो है वो बहुत हुंकार के साथ इस बार डोडा में भरी गई है, किश्तवाड़ में भरी गई है और बहुत ज्यादा समर्थन के लिए जो है हर पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी है। क्या लगता है इस बार यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीरें किस तरीके से आगे आएंगी? देखिए रूपाली, मैंने शहर के अंदर एक विजिट किया था, लोगों से बातचीत हमने की थी। लोगों का ये मानना था कि इस बार हम अपने एमएलए को चुनेंगे और हमारी जो बातें हैं वो सामने हम जब रखते हैं तो उसकी कोई सुनवाई होती नहीं है। जो हमारे इलाके के अंदर परेशानी, चाहे वही मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, जो रोजमर्रा की चीजें, लोगों को जरूरत वाली चीजें हैं, वो अक्सर लोगों की कंप्लेंट्स रहती है। मुझे लगता है जब अपना एमएलए उनको लेके आएगा, अपनी जो बात वो रख सकते हैं, अपना एमएलए जब सामने आएगा तो उसके लिए वो बहुत सारी अपनी जो इलाके के अंदर दिक्कत है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल की खस्ता कंडीशन है, ये चीजें सारी जब ठीक होंगी तो मुझे लगता है आवाम काफी खुश नजर आ सकते हैं और साथ साथ में जो डेवलपमेंट होगी वो काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल वसीम, इसी के साथ बात की जाए, साफ तौर पर पोलिंग पार्टीज वहां पर पहुंच चुकी हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज पोलिंग बूथ पर की गई हैं? क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए, पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए थे, दिव्यांगों के लिए फैसिलिटीज लाई गई थी, बुजुर्गों के लिए फैसिलिटीज थी। इस बार क्या कुछ किया गया है वहां के प्रशासन द्वारा? देखिए, वैसी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। जो अपाहिज लोग हैं, जो पोलिंग स्टेशन तक आना चाहेंगे, उनके लिए भी पूरी फैसिलिटीज रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग हो, वो भी वहां पे मौजूद रखे गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन रखे गए, बनाए गए हैं। तो ये चीजें इस बार नई फिर से देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कल हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हम जब हर एक पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे और पोलिंग स्टेशन को दिखाना चाहेंगे किस तरह से सजाया गया और क्या क्या नई चीजें वहां पे की गई है। ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ विधानसभा चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल तैयारियां जो है वो चुनाव वाली में कर ली गई हैं। डोडा की बात की जाए और रामबन और किश्तवाड़ की बात की जाए तो वहां पर भी अब पोलिंग पार्टीज रवाना हो चुकी है। चलिए, किश्तवाड़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ तैयारियां अजय कर ली गई है प्रशासन द्वारा, क्योंकि लंबे समय का इंतजार था और 10 साल के बाद ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। किश्तवाड़ की क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं सामने? हाँ रूपाली, देखिए 3 सीटें हैं किश्तवाड़ की, किश्तवाड़, पाडर, नागसनी और इंदरवाल। तीनों के लिए जो पोलिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी अमला है, वो रवाना कर दिया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रबंध किए जाने थे उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और आला अधिकारी खुद इसकी सुपरविजन कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी अपनी एक्टिविटीज में लगी हुई हैं, क्योंकि उनकी तरफ से पोलिंग एजेंट की डिप्लॉयमेंट हो या दूसरी व्यवस्था है वो कर दी गई है। तो लेकिन सबसे बड़ी जो यह चुनौती है कि पिछले हमने देखा कि कुछ दिनों से यहाँ पे एनकाउंटर भी हुआ है, आज क्योंकि मूवमेंट भी काफी चलती रही है, तो डिप्लॉयमेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कह सकते हैं कि मल्टी टायर ग्रिड यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ इंटरनल लेवल पे लोकल पुलिस काम कर रही है, वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना की तैनाती भी जगह जगह पर देखने को मिल रही है। यही इंश्योर किया जा रहा है कि जो पोलिंग बूथ है वहां तक लोग अपने सुरक्षित पहुंचे, ताकि आगे जाके जो पोलिंग बूथ पे जाके वो मतदान अच्छी तरह करे और सुरक्षित महसूस करे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन उस पर सफल हो रहा है। की अगर बात की जाए, पोलिंग पार्टीज रवाना कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरे तरीके से उनके लिए भी रखी गई है। कितनी जगहों पर पोलिंग पार्टीज आज रवाना हुई हैं, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, ये 165 जो टीमें हैं वो किश्तवाड़ विधानसभा की हैं, 156 इंदरवाल की हैं और 108 जो टीमें हैं पाडर, नागसिनी की हैं। ये सारी टीमें आज देर शाम तक अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी, जहां पर उनकी व्यवस्था की गई है। मड़वा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हेली से उनको ड्रॉप किया जा रहा है। बाकी सारे जो है लोकल जो ट्रांसपोर्ट जो रोड से है उनको वहां पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि पोलिंग स्टाफ के साथ भी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो टुकड़ी उनके साथ चल रही है। लेकिन उससे पहले ही वो जो बूथ है और आसपास के इलाके हैं वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं।
ताकि वहां पर जैसे मैंने कहा कि वोटर्स में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम हो और उसका असर ये आएगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने बाहर आएंगे। जी रूपाली। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए किश्तवाड़ की, तो कुछ ही दिन पहले एनकाउंटर जो है वहां पर हुआ, आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। क्या कुछ लगता है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उस पर असर जो है अवाम पर दिखेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक करारा जवाब था जब लोग बढ़ चढ़कर संख्या में बाहर आए थे वोट करने के लिए। तो क्या कुछ लगता है विधानसभा चुनावों में किस तरीके से माहौल बनेगा? जी बिल्कुल, ये चुनौतीपूर्ण काम तो जरूर है। पहला चरण है चुनाव मतदान का, चुनौती बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार हमने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हम देख रहे हैं, आज तक कभी भी हमने इतने सुरक्षा बल इस क्षेत्र में नहीं देखे थे। हालांकि आतंकवाद के दौरान भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि मल्टी ग्रिड यहाँ पर सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। लोकल पुलिस तो है ही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बाहर से भी लाई गई हैं, डिफरेंट एजेंसीज यहाँ पर एक्टिवेटेड है और इंश्योर किया जा रहा है कि मतदान स्मूथली और जो आतंकवादी हैं वो अपने किसी मंसूबे में सफल ना हो। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो कल का चुनाव मतदान है वो शांतिपूर्ण ढंग से गुजरेगा, क्योंकि जो खबरें ये भी आ रही हैं कि जो सेना के ऑपरेशन है, हालांकि उनको ऑफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऊपरी इलाकों में उनके ऑपरेशन आज भी जारी हैं, सर्च ऑपरेशन जगह जगह पर चल रहे हैं। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर किश्तवाड़ की बात की जाए तो शगुन परिहार, एक नया महिला का चेहरा जो है सामने आया है। क्या कुछ लगता है इस बार किस तरीके से झुकाव किस पार्टी की तरफ किश्तवाड़ में देखा जा रहा है और क्या कुछ समर्थन मिलेगा? देखिए, जिस दिन शगुन परिहार का नाम बाहर आया था कि उसको किश्तवाड़ से मैदान में उतारा जा रहा, तो कई चर्चाएं सामने आई थी कि वीक कैंडिडेट है, नई बच्ची है, वो क्या करेगी। लेकिन जिस प्रकार से वो एकदम से उसका नाम लोगों की जुबान पर आ गया है, वो जहां जाती है, महिलाएं खासकर जो है, जो मातृशक्ति है, वो इसको गले लगा के रोती हैं। यानी एक भावनात्मक उनका उनसे लिंक जुड़ चुका है। जीत किसकी होगी वो दूसरी बात है, लेकिन जो बीजेपी में अंतर्कलह चल रही थी वो भी शगुन के आने से खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं जो उसका नाम है वो इतना ट्रेंड कर रहा है कि सबकी जुबान पर आज शगुन का ही नाम है। चलिए अजय, हमारे साथ बने रहिएगा। आरिफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, बताइएगा किस तरीके का जोश और जज्बा है, क्योंकि कल पहले चरण का चुनाव जो है होने जा रहा है रामबन में, तो किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? देखिए रूपाली, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो हम पंचायती लेवल पे रामबन जिला के अंदर, चाहे अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है, तो इस बार हमने कोशिश की कि जो गूल बनिहाल, जो पहले बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, डिलिमिटेशन के बाद जो गूल का एक हिस्सा बनिहाल के साथ जोड़ा गया है, तो ये कहीं ना कहीं पे तकरीबन 50, 60, 70 किलोमीटर से जायद एरिया पे जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी अब मुश्तमिल है। तो कहीं ना कहीं पे जो हम लोगों के अंदर जो उत्साह देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि 10 साल के बाद लोग जो है पूरी तरह से कमर बस्ता है। कल की डेट का इंतजार है और कल बिल्कुल भारी संख्या में जो है तादाद में लोग जो है अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। और कहीं ना कहीं पे चुनावी दंगल में अगर देखें तो यहाँ पर जो 2-3 पार्टियां जो चुनावी दंगल में जो है सामने देखने को मिल रही है, तो एक बड़ा एक कलरफुल माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आरिफ, इसी के साथ अगर बात की जाए रामबन की, ग्राउंड लेवल पर आप जाकर जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ लगता है कांटे की टक्कर इस बार किन पार्टीज के बीच में ज्यादा देखने को मिल सकती है? बिल्कुल रूपाली, अगर मैं ऑनेस्टी से बात करूं तो बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से अगर मैं गूल बनिहाल पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर जो 3 पार्टीज है, जो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, इनमें अगर जो सर्वे के हिसाब से बात करें या जो हम लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हैं, तो इस बार चूंकि पिछले 2 टर्म में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हाजी सजाद शाहीन को जो जीत नसीब नहीं है, उसके बाद भी लोगों का मानना है कि ये लोगों के बीच में रहे, वो एक फैक्टर जो है रोल प्ले कर सकता है। या जो उमर अब्दुल्ला ने या हाजी सजाद शाहीन ने जो घर घर मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है लोगों तक जो है जो फ्री राशन के हवाले से या राशन को बढ़ोतरी जो 50 किलो पर कुंबा, या जो विडोज के लिए 3000 पेंशन, या इसके साथ में जो ओल्ड एज पेंशन 5000 जो है उनका माना अगर उनकी सरकार आती है, या फ्री जो 12 सिलेंडर्स की बात है, या फ्री एजुकेशन, तो ये कहीं ना कहीं पे जो लोकल सतह पे रामबन जिला जो है पहाड़ी जिला है, तो लोग छोटी छोटी चीजों को भी जो है इस तरह से तो आरिफ, इसका क्या ये मतलब होगा कि कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार अब खड़े हुए हैं इन चुनावों में, उन्होंने लोगों के मुद्दों को समझा है और लोगों ने भी अपने बतौर उम्मीदवार कौन सा ऐसा रहेगा जो उनके मुद्दों को सुलझाएगा या उनकी हक की बात करेगा वो पहचाना है?
मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हाजी सजाद शाहीन को इस बार जो पंचायती लेवल पे हमने तकरीबन गुल बानियाल सभी रूरल और रिमोट एरिया में प्रोग्राम कवर किए, जिस तरह से उनका वालियाना इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि खवातीन बहुत कम आती है बाहर, लेकिन हाजी सजाद शाहीन को जो खवातीन की जानिब से भी जो है इस बार जो है वो साइन ऑफ सिंपैथी देखने को मिल रहा है, फूल की मालाओं से या मिठाइयों से जो स्वागत किया गया, तो ये कहीं न कहीं पे दर्शाता है कि यहाँ पर इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक मजबूत पार्टी जो है वो बानियाल कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और जिनका मुकाबला जो है पीडीपी लीडर जो है इम्तियाज अहमद शान के साथ जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। बिल्कुल आरिफ, मैं अजय के पास आना चाहूंगी। अजय, अगर बात की जाए पोलिंग बूथ्स को लेकर तो फिलहाल प्रशासन किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए महिलाओं के लिए पिंक पोलिंग बूथ्स, दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर किसी के लिए फैसिलिटीज लाई गई थी। इस बार विधानसभा चुनावों में किस तरीके से पोलिंग बूथ्स की तैयारियां की गई है? रूपाली, देखिए ये जो हमारा इलाका है ये मिलिटेंसी अफेक्टेड रहा है, चुनौती भी है। तो पहले उन बूथ जहां पर है उस एरिया को सैनिटाइज किया गया है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट वहां पर की गई है ताकि सुरक्षा का वहां पे पूरी प्रबंध रहे। उसके साथ ही जो वोटर्स के लिए वहां पर फैसिलिटेट करना है उसके प्रबंध किए जा रहे हैं। जहां तक पिंक पोलिंग बूथ और दिव्यांगों की बात है तो वो भी एज इन प्लेस है, क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा कि पिंक बूथ का खासा असर दिखा है, और जो दिव्यांगों के लिए सुविधा रखी है, व्हील चेयर्स हर पोलिंग बूथ पे उपलब्ध रहेगी, पानी की व्यवस्था रहेगी, तो इस प्रकार के प्रबंधों को भी हमने जमीन पर आज देखा कि वो व्यवस्था की गई है। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पिंक बूथ जो है महिलाओं के लिए अलग से हैं, वो बनाए गए हैं। ठीक है अजय, जो आखिरी सवाल मैं आरिफ से लेना चाहूंगी। आरिफ, अगर बात की जाए रूरल एरियाज की तो रामबन की भी अगर बात की जाए तो दूर दराज में कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर लोगों को पहुंचना कहीं ना कहीं मुश्किलात आएगी, तो क्या कुछ फैसिलिटीज उन लोगों के लिए भी इस बार इन इलेक्शंस में रखी गई है? मैं मुख्तर बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जिला इंतजामिया की तरफ से जो आरओ जो मुकर्रर किए गए हैं, तो वो कहीं न कहीं पे जो है सारी अरेंजमेंट जो है वो करते हुए नजर आए। जहाँ पर हम रिमोट एरियाज की बात करें, आज सुबह सुबह पूरी डिप्लॉयमेंट जो है सिक्योरिटी या जो पोलिंग अमला है वो जाता हुआ जो है सुबह सुबह नजर आ गया हमें। इसके साथ में अगर देखिए रामबन की भी अगर मैं बात करूँ तो रामबन में भी जो है एक कड़ा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार या इसके साथ में जो बीजेपी के कैंडिडेट राकेश सिंह ठाकुर जो है जहाँ पर मैंडेट पे भी कुछ मामला था, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो रामबन में जो है त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस बार देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ में ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस बार सारे इंतजाम जो है वो पूरी तरह से किए गए हैं, और जो मुतल्लिका जो कैंडिडेट्स है उन्होंने भी जो है ट्रांसपोर्ट का जो है इंतजाम रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वोटरान जो है वो पार्टिसिपेट करे और ताकि एक अच्छे नतीजे जो है वो सामने देखने को मिल सके। चलिए आरिफ और अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो कल पहले चरण का मतदान है, हर किसी को इंतजार था 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे। इससे पहले 2014 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर एक राज्य का दर्जा था और अब जो है जम्मू कश्मीर यूटी है। देखना है कि कल किस तरीके से तस्वीरें इन विधानसभा चुनावों की सामने आएंगी। इसी के साथ सांबा बढ़ते हैं, जहां पर सांबा जिले की तीनों विधानसभाओं में तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है। सांबा में अगर बात की जाए तो सांबा, रामगढ़ और विजयपुर विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए 2,60,999 उम्मीदवार अगर बात की जाए और 32 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो है वो करेंगी। तो आपको बता दें कि कुल संख्या जो वोट देगी वो 2,60,999 है और इन 32 उम्मीदवारों का फैसला जो है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि इन तीनों विधानसभाओं में कुल 323 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, कल पहला चरण है और तीसरे चरण में सांबा में भी चुनाव होंगे, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? किस तरीके से अगर बात की जाए आवाम का तो क्या कुछ झुकाव, समर्थन, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं सांबा जिला की तस्वीर आपके सामने रखूंगा विधानसभा चुनावों को लेकर। देखिए, जिला सांबा की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, सांबा, रामगढ़ और विजयपुर, और अगर इन तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टोटल करके देखें कि कितना वोटर है, तो वोटर है 2,06,999। ये वोटर है जो इन तमाम चुनावी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बात करें रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो यहाँ पर मेल वोटर है 45,461,
फीमेल वोटर है 43,486। तो यहाँ पर टोटल वोटर है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में 88,947। बात करें विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की तो यहाँ पर मेल वोटर 41,492, महिला वोटर है 39,278 और टोटल वोटर यहाँ पर है 80,772। वही सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बात करें जो कि काफी हॉट सीट मानी जा रही है, यहां से आपको बता दें कि मेल वोटर है 46,783 और फीमेल वोटर है 44,497 और टोटल बनता है वोटर 91,280। और अगर इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बात कर ले तो यहां से 32 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है, जिसमें सांबा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 14 कैंडिडेट्स हैं मैदान में, जिसमें 5 इंडिपेंडेंट है और 9 जो है वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वहीं विजयपुर में आ जाएं तो यहाँ पर 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 4 इंडिपेंडेंट है और 7 जो है वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से हैं। रामगढ़ में 7 है टोटल, जिसमें 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, बाकी 6 मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से हैं। तो अगर यहाँ का जो टोटल देखें तो 323 के आसपास जो टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, यहाँ पर वोट डाले जाएंगे 1 अक्टूबर को, जिस तरह से तीसरे चरण का मतदान है जिला सांबा में। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट पिक्चर अभी जो हमें समझ आ रही है, जहां हम जो पिक्चर देख पा रहे हैं या जो लोगों का ओपिनियन हम ले पा रहे हैं, देखिए सांबा विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दूं यहां पर बीजेपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बीच में टक्कर होती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस रेस में जरूर थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अपने टिकट वितरण किया, टिकट जिसको मिलनी थी उसको नहीं मिली, टिकट जिसका कटा उसके बाद से कहीं ना कहीं रोष एक तरफ हमें देखने को मिला और एक नया कैंडिडेट आया जिसको एक्सेप्ट कुछ कैंडिडेट कार्यकर्ता नहीं कर रहे। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो रेस में थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है। सांबा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर बीजेपी और इंडिपेंडेंट के बीच में टक्कर होने के आसार नजर आ रहे हैं। बात करें रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर तो यहाँ पर एक हॉट सीट मानी जा रही है ये वाली, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की भी अगर बात करें तो उनकी थोड़ी सी पैठ यहाँ पर जरूर नजर आ रही है, लेकिन देखना यह है कि यहाँ पर जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनका वोट कैसे डिवाइड होता है, कहां वोट जाता है। ये एक कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट यहाँ पर रामगढ़ सीट पर होने वाली है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, या जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं क्या उनको जो वोट मिलता है उसका फायदा बीजेपी को होगा या फिर कांग्रेस पार्टी को होगा। लेकिन ऋषि, जब कांग्रेस और एनसी का अलायंस हुआ था तो ये बात भी सामने आई थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव होने के बाद, मतदान और रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों का सहारा लेगी। और अब आपका ये कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवारों और भाजपा के बीच में ही टक्कर दिख रही है, तो क्या कुछ लगता है कितना बड़ा इम्पैक्ट इस बार इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इन इलेक्शंस में दिया है? देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का हमेशा से हमने देखा कि वो उनका इम्पैक्ट जरूर रहा है और जो भी सरकार बनती है उनका कहीं ना कहीं योगदान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का आखिर में हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से आपने अलायंस की बात की है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तो मैं विजयपुर को सीट को लेकर ही आपसे अपडेट कर रहा हूं कि अभी विजयपुर सीट में क्या है कि बीजेपी और यहां पर अपनी पार्टी के बीच में टक्कर होने वाली है, क्योंकि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार है, कांग्रेस का यहां पर उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है तो कांग्रेस का नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां पर उम्मीदवार है। तो यहां पर बीजेपी और अपनी पार्टी के बीच में टक्कर होने वाली है। लेकिन अब देखना यह है कि जो आसार हम देख पा रहे हैं या पब्लिक ओपिनियन हम ले पा रहे हैं, क्या ये उन नतीजों में कन्वर्ट होता है आखिर तक, ये देखना होगा। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का रोल जिस तरह से आपने कहा, तो सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करें तो हालांकि बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का काफी ज्यादा योगदान हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सांबा का सिनेरियो ऐसा है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो काफी आप कह सकते हैं कि बीजेपी के ऊपर हावी होते हैं। जब किसी भी तरह के कोई मुद्दों को लेकर बात की जाए तो एंटी लगातार उनके चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहां से कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को की सपोर्ट जो वो बीजेपी को नहीं मिलेगी, लेकिन बीजेपी अपने दम पर यहां पर सीट निकाल सकती है। बिल्कुल ऋषि, इसी के साथ ये राजनीतिक बातें हुई। अब सुरक्षा के हवाले से भी बात की जाए, क्योंकि जम्मू में अगर खास तौर पर बात की जाए तो विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ और उससे पहले ही हमने देखा कि जम्मू में ऑल ऑफ अ सडन जो है वो आतंकी गतिविधियां सक्रिय होती हुई नजर आई थी। तो इस बार क्या कुछ लगता है जो ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, तो ये माहौल आवाम जो है उस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई और इस बार भी करारा जवाब हो सकता है कि आतंकवाद को मिले। तो क्या कुछ लगता है इस बार फैसिलिटीज भी क्या कुछ सुरक्षा के हवाले से है और आवाम भी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों में जो माहौल बना, आतंकी गतिविधियां बढ़ी, हम यही कहेंगे कि बुलेट जो है वो हावी नहीं होगी, बैलेट यहां पर हावी होगा। और जिस तरह से आपने देखा कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ हमारे तमाम
अलग अलग राज्यों से आए हुए अर्धसैनिक बलों की बात करें तो हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात हो चुके हैं। और जिस तरह से कल पहले चरण की वोटिंग होनी है तो उसको लेकर कड़ा सुरक्षा कवच जो है वो बनाया गया है और उसी कड़े सुरक्षा कवच के बीच में कल वोटिंग होगी और इसी तरह से हर चरण की वोटिंग भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जिन्होंने जनता के बीच में आप कह सकते हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की है, जनता में डर बनाने की कोशिश की है, ये कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर पूर्ण रूप से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। और अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो किस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है उसको लेकर लगातार हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। हालांकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी हमारे कोई इवेंट होते हैं, नेशनल इवेंट होते हैं या फिर चुनावों का समय होता है तो पाकिस्तान कोशिश करता है कि यहाँ खलल डाला जाए, लेकिन हमेशा से ही पाकिस्तान ने जब भी कोशिश की है तो पाकिस्तान को यहाँ से मुंहतोड़ जवाब मिला है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ सांबा की अगर बात की जाए तो आपको बता दें 1 अक्टूबर को यहाँ पर मतदान होगा जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं और इन 32 उम्मीदवारों का अब जो किस्मत है वो इन आवाम जो है वो चेंज करेगी। अब देखना यह है कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि तैयारियां पूरी है, प्रशासन तैयार है और आवाम भी तैयार है और 10 सालों के बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।